बाकी माँ को नहीं बोल पाई, महेश पापा को नहीं बोल पाई, मैं किसी को भी नहीं बोल पाई। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ पाई, चाहे मेरी कोक की तरह मेरा दिल भी बहुत कमजोर है। एक बार टूट चुके हैं सब लोग। शरण के एक्सीडेंट के बाद सबकी हालत खराब हो गई थी। किस मिट्टी से बनी है तू प्रीता? इतनी बड़ी चीज हो गई और तू सबके बारे में सोच। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इतना दर्द लेके तू उनके बीच में मुस्कुरा रही है। करण का क्या होगा जब उसे सब ठीक हो जाएगा। ये जो साइंस है ना, इसने बहुत तरक्की कर ली। ऐसा नहीं है, तेरे घर में खुशियां दोबारा आएंगी, लेकिन इस समय इसमें जब उन बच्चों की खुशी से तेरे घर में इतनी खुशी आ गई थी ना, सबको संभालना बहुत जरूरी है। तू किसी को मत बताना, अपने तय की घटना भी किसी को मत बताना। एक काम कर, ये शादी के जितने फंक्शन है ना, ये निपट जाएंगे, मुंबई वापस आ जाओगे तो आराम से सबको धीरे धीरे बताने की कोशिश करना। मैं जानती हूँ तू जब भी बताएगी तो सबका हाल बुरा ही होने वाला, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अभी मत बता। एक तो घर पे नहीं हो, बाहर हो, किसी की शादी है, खुशियां बन रही है उसके बीच में। वापिस आने पर धीरे धीरे उन लोगों को तैयार कर। कैसे माँ? संभाल के ये बात कैसे की जाती है, आप मुझे बताओ। इतना ही नहीं, आप मुझे ये भी बताओ कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। आप मुझे बताओ कि मेरे चाहते से क्यों हुआ, लाइफ मेरा इतना बड़ा इम्तिहान क्यों ले रही है माँ। करण इतना खुश है, बच्चे का पालना चलाना सीख रहा था, उसको पता चला कि कोई बच्चा ही नहीं है तो क्या हालत होगी उसकी, कितना रोएगा जब उसे पता चलेगा कि हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। अभी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ नहीं होगा प्रीता, देख इस बार भगवान, इस बार कुछ गलत हो गया ना, लेकिन कोई बात नहीं। वो बच्चा, वो खुशियां फिर से तेरे जीवन में आएंगी। मैं तुझे कह रही हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं जानती हूँ। तू निराश मत हो, बस थोड़ा इंतजार कर। शायद अभी तेरे भाग्य में ही माँ बनना नहीं लिखा, शायद तेरी कुंडली में कुछ समय बाद माँ बनना लिखा है, और करण की कुंडली में भी अभी पापा बोलने वाला कोई नहीं आने वाला है, शायद कुछ समय बाद। तू परेशान मत हो। तुम दोनों इतने अच्छे हो कि भगवान तेरी कोख जरूर भरेगा। अभी सबको कैसे संभाल ले, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मेरी बच्ची से अच्छी माँ इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकती, इसलिए भगवान तेरी को जरूर भरेगा। क्या हुआ? हाँ? वो क्यों रही हो? प्रीता, करण सृष्टि, टेंशन में क्यों है? जानकी आंटी, वो टेंशन में क्यों ना हो मैंने माँ को तो बोल दिया कि करण जीजू ने हमें इनवाइट किया है, लेकिन अगर उन्होंने करण जीजू को फोन करके पूछ लिया तो कर लेने थे। अरे डोंट वरी, वो जो करण है ना, वो बोल देगा कि ना मैंने सृष्टि को इनवाइट किया था। जानकी आंटी, करण जीजू ने मुझे कुछ इनवाइट नहीं किया था,
मैंने फोर्सफुली खुद को इनवाइट कर लिया। अच्छा, इसका मतलब है तूने उसको ब्लैकमेल किया? अरे यार जान के आंटी, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, आप और मुझे टेंशन दे रही है। मुझे माँ का टेंशन हो रखा है अभी तो। तेरी माँ को अगर जरा भी शक हो गया ना तो उसने ना हमें टोल समझ के बुझा देना है। थैंक यू जान के आंटी, ऑलरेडी मुझे स्ट्रेस है, आप मुझे और स्ट्रेस दे रहे हो। मैं तो फोन कर ही लेती हूँ अब तो। किसको लगा रही है? माँ को फोन कर रही हूँ। फोन करके पूछ तो लेती हूँ कि उन्होंने करण जी से बात की भी है नहीं। अगर बात की है तो मेरा आधा स्ट्रेस तो यही कम हो जाएगा ना, कि उनको शायद पता चल गया या नहीं पता चला। मतलब मुझे बस पता तो चलेगा कि उनको पता चला है या नहीं। भगवान जी प्लीज बचा ले। क्यों है? जानकी आंटी, माँ का फोन तो बिजी आ रहा है, एक और बार ट्राई करती हूँ। जानकी आंटी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं मम्मा करण जीजू से तो नहीं बात कर रहे हैं? ओ नहीं नहीं, तेरे को व्यायाम हो रहा है, जान देना, जो होगा देखा जाएगा। चल इंजॉय कर, इंजॉय। कोई ऐसा तो नहीं कि मेरी और प्रीता की बातें करण ने सुन ली? नहीं भगवान जी, करण को कुछ भी इस तरीके से पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे कुछ भी ऐसा पता चला ना तो वो टूट जाए। कितने सपने सजाए हैं उसने। नहीं, ऐसा मत करना। करण ने कुछ भी ना सुना हो बस। प्रीता क्या हुआ? देखो ये मत बोलना कि ये खुशी के आंसू हैं। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, कोई बात है रहे तो मम्मी से क्या बात करी थी जो तुम इतना रो रही हो? क्या हुआ? हाँ बताओ मुझे, क्या हुआ? प्रीता मेरा दिल बैठा है, जरा बोलो ना क्या हुआ, बोलो। तो माँ ने कुछ ऐसा बताया कि वो कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए तुम्हें पता है ना कि आजकल मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा रोना आ गया। घर की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। मामा, आज से एक नया रूल है, आप मेरी वाइफ को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ओके? तो आपकी बेटी कम, मेरी वाइफ ज्यादा इस वक्त, ठीक है? कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे प्रीता को स्ट्रेस हो। ओके? प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। और मैं हूं ना आपका बेटा, 24/7 ड्यूटी पर है प्रीता का ध्यान रखने के लिए, ताकि प्रीता की आंख में एक भी आंसू ना आए। ओके मामा? वो सृष्टि है ना, वो यहाँ पर एक कागज पे लिख के चली गई कि वो भाग रही है, बस इसीलिए प्रीता से मॉम, हाँ वो एक्चुअली सृष्टि कहीं भागी नहीं है, वो यहाँ रही लोनावला। मैंने बस सोचा कि प्रीता के लिए अच्छा सरप्राइज हो जाएगा, खुश हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए, मैं उसको बोल दूंगा कि सृष्टि मिल गई है, घर की बारी। बाय। सृष्टि मिल गई? अच्छा, घर की बारी थी, तुम लोग ऐसे ही परेशान होते हो। Need to be happy. नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या बुरा काम किया है जो आप हमेशा उसे इतनी सजा देते। उससे ये हक छीन लिया कि कोई उसे माँ बोले। नहीं, आपने प्रीता और करण के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया भगवान जी, बिल्कुल ठीक नहीं किया। अभी भी इधर बैठो, आराम से बैठो इधर।
अब क्यों रो रही हो? अब क्या हुआ? साला मैंने बोला ना, उन्हें ऐसा लगा कि सृष्टि घर से भाग गई है, लेकिन वो तो मिल गई, घर के बाहर ही थी। अभी बताया ना मैंने तुम्हें, तो अब क्यों रो रही हो? अच्छा ओके, ठीक है, एक मिनट। ये लो, तुम्हारे महेश पापा ने भेजा तुम्हारे लिए, और दादी ने ऑर्डर दिए कि किसी भी हालत में मिसेस लूथरा यानी कि पीता को पिलाना। ओके, तुम्हारे चक्कर में ना यार उन्होंने मुझसे उठो बैठक भी लगवाई। अभी मुझे लगने लगा मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करने लगे हैं दोनों। कम ऑन, आ बैठ। क्यों? मन नहीं है। मन नहीं है? तुम चाहती नहीं कि मैं हेल्दी और खुश रहूं एक्चुअली। क्या? अब अगर तुम ये पियोगी तो मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा तो मैं हेल्दी भी होऊंगा, राइट? नहीं चाहती ना तुम? मिसेस लूथरा की स्माइल, इसी स्माइल पे तुम्हें कहेगा। कम ऑन, हैव इट नाउ, जल्दी से। बस और पियो। मुच्छी लूथरा अब मैं कितना हेल्दी और खुश रहने वाला हूं तुम्हें अंदाजा भी नहीं। फिर से आंखों में आंसू, अब क्या हुआ? तो इतना अच्छा बादाम से नहीं, मैं रो नहीं रही, खुश हो रही हूँ सोच के कि इस घर में सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं कितनी खुश नसीब कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। पता नहीं मैं इतनी खुशी के लायक भी हूँ कि नहीं। वो तो तुम हो, लेकिन क्या है ना मिसेस लूथरा, ये तुम्हारे जो खुशी के आंसू है ना, एक दिन मुझे हार्ट अटैक दे देंगे यार। ऐसा मत कहो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। पता मुझे कैसी फीलिंग आती है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने सिक्सर मारा और मेरे दिल में धुक धुक हो रही है कि जो बाउंड्री पे फील्डर खड़ा है कहीं मुझे कैच न कर ले। फाइनली मुझे लगता नहीं, बॉल तो बहुत ऊंची मारी मैंने, और फाइनली 6 हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ ये खुशी वाले आंसू ना यार अभी प्लीज थोड़े कम करो, मेरा दिल बैठ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि जवानी में मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। कैसी बातें कर रहा है? मुझसे देखिए, देखो एक भी आंसू नहीं है क्या? No. Keep smiling. हंसती भी अच्छी लगती है। मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ। क्या? नहीं करण, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखे या दिल टूटे, लेकिन ये भी जानती हूँ कि एक ना एक दिन मेरी वजह से सबके दिल टूटने हैं। और शायद माँ ने ठीक कहा है, अभी सही वक्त नहीं है सबको सच्चाई बताने का। जब तक ये शादी नहीं हो जाती, ये जो खुशी है सबके चेहरों पर, मैं वो छीनूंगी नहीं। मैं ये सच्चाई अपने दिल में दबा कर रखूँ, फिर चाहे मैं कितना भी तड़पूं, वो तड़प मैं अपनी आंखों में नहीं आने दूंगी, किसी को नहीं दिखाऊंगी। Sound cut. So this you all have to do. आ जाइए. Okay. Position ले लीजिए. Yeah. Start. Here. Ready? Let's go. And music. Sorry. आराम से. Stop the music. नहीं ऐसे नहीं. फिर से एक बार करते हैं. We'll do it once again. Please stop. I need a break. I'm very tired. यार ब्रेक तो लेगी ना, ऐसे डांस वांस नहीं आता है। बिल्कुल लेडी सनी देओल गई की। Oh hello. मुझे ना बहुत अमेजिंग वाला डांस आता है. मैं तो छोटी मोटी डांसर नहीं हूँ. या जानता हूँ मैं। ये बिल्कुल सही कह रही है करण जीजू। सॉरी जीजू। तो
सोना ये है मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हाय सोना, मैं हूँ सृष्टि, प्रीता दी की छोटी बहन और करण जीजू की साली। और मैं आप जानकी आंटी हैं। हाय सृष्टि, सो नाइस टू मीट यू। नमस्ते जानकी आंटी। थैंक यू सृष्टि मेरी साइड लेने के लिए। अरे यार कुछ भी। अच्छा, तो यहाँ सरप्राइज देने आई है, इसकी साइड लेने आई है? जीजू, आपको तो पता है ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत। अब मैंने इनका डांस देखा है, कितना अच्छी डांस करती है, एक भी स्टेप मिस नहीं किया। हाँ, अगर किसी को डांस की प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है वो है मिस्टर रजत आप। वो क्या है ना, अगर आपके पैर टाइम पे मूव करेंगे ना तो आपके पैर सोना के पैर के नीचे नहीं आएंगे और यही आपके पैरों की सेहत के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सही। सृष्टि, ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं अपने डांस की इतनी बुराई नहीं सुन सकता। एंड आई थिंक यू डोंट नो कि मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ। आई एम अ वेरी गुड डांसर। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जानकी आंटी सिखा दो इन्हें। और कुड़ी है, इसमें पूछने की कौन सी बात है? हाँ, पंजाबी कुड़ी है और चकते फटते वैसे तो मैं अपनी तारीफ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत अच्छी डांसर हूँ और मैंने डांस में डिग्री ले रखी है। तो अगर आपको लगता है कि आप सोना के साथ अच्छा डांस कर सकते हैं या कर रहे हैं तो एक दो स्टेप मेरे साथ भी कर लीजिए। क्यों, क्या बोलते हैं, हो जाए? बिल्कुल। Of course, और ये रही हमारी टीम। कौन सी टीम? गर्ल्स टीम। ओके, ये रही हमारी बॉयज टीम। और निगोड़े देख क्या रहे हो? और पंजाबी कुड़ी आ रही है, और संभल जाओ। अरे और बल्ले 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 बल्ले। Carry on, come on, come on, come on. स्टॉप। अरे यार क्या करते हो? ये हम जीत गए। अच्छा, एक मिनट। अब तो तय हो चुका है कि सोनाक्षी बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन मिस्टर रजत, आपको मैं डांसिंग में दूंगी -1। कोई पानी पिला दो यार। अब पुत्र, साडी कुड़ी है ही ऐसी, और चंगो चंगो को पानी पिला देती है। अच्छा भाई, बहुत मजाक हो गया। बहुत आप लोगों ने मेरे होने वाले दामाद की टांग खिंचाई कर ली। अब आप लोग थके होंगे ना, थोड़ा आराम कर लीजिए। वेटर, इन्हें इनके रूम में ले जाओ। बेटा, जानकी आंटी, आप अपने रूम में, हमारे रूम में चले जाइए, मैं दी से मिल के आती हूँ। ठीक, चंगा। जीजू दी कहाँ पर है? वो शाल में गई, अभी आती होगी। और सामी कहाँ है? दिख नहीं रहा। अब आई थिंक वो ऊपर वाले कॉरिडोर में था। फोन करूं? नहीं, उसका नंबर है मेरे पास। अभी उसे डरा कर आती हूँ जीजू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जरा इसकी स्माइल तो देखो। आई कांट बिलीव कि दी करण लूथरा किसी से इतना प्यार भी कर सकता है। हर्षवर्धन भाई साहब, वो मेहंदी वाली कब तक आएगी? फोन तो किया था, शायद 4 बजे तक आ। 4 बजे तक? बहुत लेट हो जाएगा। अंकल, आप इतना कुछ अकेले संभाल रहे हैं? कुछ भी ऐसा हो जो मैं संभाल सकूं, भले ही केटरिंग या डेकोरेशन या गेस्ट लिस्ट, तो आप प्लीज मुझे बताइए। श्योर, थैंक यू सो मच। आप मुझे गेस्ट मत समझिएगा, मैं सोना की बहन हूँ, बस ये सोचिए। थैंक यू। अरे राखी जी, आप दूध किसके लिए लेके जा रहे हो? वो मैंने प्रीता के लिए बादाम वाला दूध बनाया है, उसे देने जा रही थी। लेकिन आप क्यों? इतने सारे लोग हैं, किसी को भी बोल देते, भेज देता। अचला जी, इस हालत में सास का फर्ज बनता है कि वो अपनी बहू का पूरा ध्यान रखे। और प्रीता को दूध में कितनी चीनी, कितने बादाम पसंद है, ये मैं जानती हूँ। बड़े दिल से मैंने ये दूध बनाया है उसके लिए। खुद अपने हाथों से बुलाऊंगी तो एक तसल्ली मिल जाएगी कि
प्रीता को मैंने दूध पिला दिया, बस उसी के पास जा रही थी। सच कहूं राखी जी, आपका इतना प्यार देखकर मुझे नहीं लगता कि कभी मैं आपकी जैसी सास बन पाऊंगी। हाँ, प्यार की कोई हद नहीं होती है, लेकिन बहू को बेटी जितना प्यार पता नहीं। अचला जी, ये रिश्ते प्रीता ने खुद बनाए हैं, खुद निभाए हैं, खुद जिए। प्रीता तो मेरी बहू तब बनी जब करण और उसकी शादी हुई, लेकिन उनकी शादी से पहले ही मैंने प्रीता को बेटी जैसा माना था। जैसा नहीं, मैंने प्रीता को बेटी माना था दिल से, और उसने भी कभी मुझे माँ से कम नहीं समझा। आपकी आंखें नम हो गई है राखी जी। असला जी, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं कि मेरी आंखें नम क्यों हैं। खुशी के मारे, है ना? सही कहा था मैंने, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गई। सच में प्रीता बहुत प्यारी है। सच कहूं तो प्रीता जैसा कोई है ही नहीं। हाँ, अगर प्रीता की कोई सगी बहन होती तो बिल्कुल उसके जैसी होती, है ना? अचला जी, प्रीता की बहन है। हाँ, छोटी बहन सृष्टि, बहुत प्यारी है, लेकिन सच कहूं, मेरी प्रीता जैसी कोई नहीं। प्रीता अपने आप में एक अकेली है, उसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो प्रीता जैसी बहू मुझे मिली।